देखो बेटा, मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स रेफर टू द इंग्रेडिएंट्स। मार्केटिंग मिक्स वो इंग्रेडिएंट्स होता है और द टूल्स और द वेरिएबल विच द मार्केटर मिक्सेस इन ऑर्डर टू इंटरेक्ट विद अ पर्टिकुलर मार्केट। देख, होता क्या है कि मार्केटिंग मिक्स हम ये बोल सकते हैं कि हम एक ऐसा इंग्रेडिएंट तैयार करते हैं या फिर ऐसा टूल भी तैयार करते हैं या फिर ऐसा एक कोई भी पदार्थ जो मिक्सर होता है हर चीज का। मतलब हम इसमें प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर, मार्केटिंग सिस्टम को लेकर, स्ट्रक्चर को लेकर, प्रमोशन एक्टिविटीज को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर हर चीज का ध्यान देते हैं। उसको होते हैं मार्केटिंग मिक्स बोलते हैं। तो दूसरे सेंस में क्या बोलेंगे? मार्केटिंग मिक्स इज द एसेंस, एक बहुत जरूरी महत्वता चीज होती है ये। इट इज द मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ ए फर्म। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर मार्केटिंग फर्म का। तो आपको पेपर में कहां से लिखना है? पहले स्टार्टिंग की 2 लाइन लिख देनी है, ये रही, इतना रीड कर लेना। ठीक है। अभी जो इसके नीचे वाला है वो इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग वन साइड देयर इज अ कंज्यूमर, कस्टमर होता है, ऑन द अदर साइड देयर इज अ प्रोड्यूसर। हमें सबको पता है एक साइड में कंज्यूमर होता है, एक साइड में प्रोड्यूसर होता है। द फर्म लुक फॉर हैविंग ट्रांजेक्शन, फर्म ट्रांजेक्शन को देखता है विद द कस्टमर, बट टू हैव अ ट्रांजेक्शन द फर्म हैज टू डेवलप द प्रोडक्ट और सर्विस। जो कस्टमर पैसे देता है, उस पैसों से वो क्या करता है? उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट को सोचता है कि किस हिसाब से डिजाइन करे, पैकिंग करे, नेम रखे, प्राइस रखे, किस हिसाब से प्रमोट करे। और कोई चीज 10 की होगी तो 10 रुपए जैसा प्रमोशन होगा, कोई चीज 1 लाख रुपए होगी तो 1 लाख रुपए जैसा प्रमोशन होगा। अकॉर्डिंग टू द प्राइस प्रमोशन का मैटर करता है। ऑल दीज डायरेक्ट डिसीजन आर द कोर ऑफ मार्केटिंग मिक्स। ये जितने भी डिसीजन होते हैं वे सारे मार्केटिंग मिक्स के होते हैं। द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है हमारे एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स में। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि कितने एलिमेंट है हमारे मार्केटिंग मिक्स के। ठीक है। तो क्लासिफाई करें 4 कैटेगरी में, एंड द फाइन मिक्सिंग ऑफ दिस एलिमेंट द सुपीरियर वैल्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज आर क्रिएटेड फॉर कस्टमर। हमने कुछ 4 चीजें ऐसी देखी है जो एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे कस्टमर के लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए। दूसरा है प्राइस, प्राइस कैसा होना चाहिए। तीसरा है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या लोगों को सामान उनके घर तक मिल रहा है। प्रमोशन, हम किस तरीके से लोगों को बता पा रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रमोट हम किस तरीके से कर रहे हैं कि लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं इससे। प्रमोशन होता है अट्रैक्शन के लिए और लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो 4 चीजें, 4 पीस, ये एलिमेंट है हमारे किसके? मार्केटिंग मिक्स के। तो इस बात का ध्यान रखना। इस एलिमेंट को हम 4 पीस बोलते हैं, 4 एलिमेंट को 4 पीस। पी 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 4 पीस। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट। आज हम 2 चीज को पढ़ेंगे, आज प्रोडक्ट को पढ़ेंगे और प्राइस को पढ़ेंगे बस। ये हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम इस 2 चीज को देखेंगे। इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बातें, बहुत कुछ है। प्रोडक्ट मिक्स, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, फैक्टर, इसमें भी 5 चीजें पढ़नी है जो बहुत ज्यादा है। हम इसको खत्म करेंगे आज। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट कैसा हो? हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट जैसा हो। द प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स सिग्निफाइंस टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट। हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो टेंजिबल भी होते हैं, इंटेंजिबल का मतलब सर्विसेज होते हैं। ऑफर टू द कस्टमर विच इज सेटिस्फाइड द नीड, सेटिस्फायर ऑफ द नीड, कि उनकी नीड को हम सेटिस्फाई कर सके। प्रोडक्ट इज अ बंडल ऑफ यूटिलिटीज। देखो प्रोडक्ट क्या होता है? बंडल में ले जाता है, बंडल ऑफ यूटिलिटीज है। काफी लोग इसको यूटिलाइज करते हैं, तब हमें सेटिस्फेक्शन लेवल पता करता है। एक इंसान को प्रोडक्ट पसंद है, एक को पसंद नहीं है, हम तो हम नहीं पता लगा सकते। हमें मास में देखना पड़ेगा, मास में एवरेज निकालना पड़ेगा कि भैया लोगों को प्रोडक्ट पसंद आ रहा है एवरेजली में, ये देखने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं बेटा। तो अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट मिक्स। ये पेपर में ज्यादातर पूछा जाता था, पहले की बात है जब एमसीक्यू नहीं होते थे, बट अब नहीं पूछा जाएगा, बट फिर भी रीड आउट कर लो। द प्रोडक्ट मिक्स रेफर टू इंपॉर्टेंट डिसीजन। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन है रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, सच एज क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्सेट्रा। हम क्वालिटी देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, प्रोडक्ट की पैकिंग देखते हैं, तीनों चीज को देखते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट मिक्स, एक अनदर इंपॉर्टेंट थिंग है जो इंक्लूड करते हैं प्रोडक्ट मिक्स में, इस प्रोडक्ट असॉर्टमेंट।
प्रोडक्ट की असॉर्टमेंट के प्रोडक्ट को किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, सॉर्ट कर पा रहे हैं। इट रेफर टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड आइटम एंड अ पर्टिकुलर प्रोड्यूसर ऑफर टू द मार्केट, कि एक प्रोड्यूसर कितने आइटम प्रोड्यूस कर रहा है। आपको पता होगा हिंदुस्तान लीवर कंपनी है, या रिलायंस ले लो, रिलायंस खाली मोबाइल नहीं बेचता, रिलायंस के सब्जी और सब्जी मार्केट भी है, मोबाइल मार्केट भी है, कनेक्शन भी है, और 36 चीजें अलग अलग काम भी वो करता है। तो एक बंदे ने कितनी मार्केट कैप्चर कर रखी है, उसको बोलेंगे प्रोडक्ट मिक्स। उसी हिसाब से हिंदुस्तान जो लीवर था, वो क्या पहले सोप और डिटर्जेंट में डील करता था, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। मैंने फॉर्म स्टार्ट मार्केटिंग ऑपरेशन, इट स्टार्ट विद वन प्रोडक्ट, पहले वो वन प्रोडक्ट से स्टार्ट करा, बट लेटर इट एक्सपैंड द डाइवर्सिफाइज, बाद में उसने डाइवर्सिफाई कर दिया, इंट्रोड्यूस करा मोर एंड मोर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट और मोर लाइंस ऑफ प्रोडक्ट। एग्जांपल निरमा made in entry with the detergent powder, but slowly it got entered into other line of products such as salt, toilet soap, toothpaste, etc. मतलब पहले क्या होता था, एक से एंट्री करते हैं, जब हमने एक में पकड़ बना ली, हम उसके बाद एक्सपैंड होते रहते हैं। ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स। समझ आ गया सबको? अगला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से होते हैं हमारे प्रोडक्ट मिक्स के? सबसे पहला होता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है ब्रांड वैल्यू। जैसे अगर हमें साइंस का ट्यूशन के बारे में पता लगाना हो, तो सबसे पहले क्या नाम आता है? आकाश। भाई कॉमर्स का आज तक कोई पर्टिकुलर ट्यूशन नहीं मिल पाया है जिसने ब्रांडिंग बनाई हो, आज तक पूरी दिल्ली में क्या, पूरे वर्ल्ड में नहीं बना पाया आज तक कोई। कॉमर्स का कोई नंबर वन इंस्टीट्यूट कोई नहीं है। ठीक है, तो आकाश, अरे मैं नहीं भाई, वो भी छोटा है अभी, वो भी छोटा है, वो भी छोटा है। अभी तक कॉमर्स का कोई नंबर वन इंस्टीट्यूट पूरे वर्ल्ड में छोड़ कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि भैया हर ही बंदा बेस्ट है इसमें फील्ड में। अब देखो, वन ऑफ द one of the most important decision that a marketer has to take in the area of product, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लेता है मार्केट में मार्केटर हमारा, ब्रांडिंग को लेकर। इट हैज टू डिसाइड वेदर द फर्म प्रोडक्ट विल बी मार्केटेड अंडर ब्रांड नेम और अ जेनरिक नेम। देखो, अब नेवला जैसा बना होता है साइन, वो प्यूमा का होता है। एक जेनरिक नेम हो सकता है या कोई लोगो हो सकता है। ठीक है, अब जैसे लक्स है, अब लक्स साबुन सुनते हैं हमें, एक लड़की लड़की की फोटो आ जाती है माइंड में, भाई लड़की, हाँ लक्स, वो नहीं हो सकता ब्रांड नेम। लक्स, लक्स जो साबुन है, और लक्स ही ब्रांड नेम है। डिटॉल का साइन प्लस में है, टाइड का साइन प्लस में है, पर वो अलग तरीके से है, हल्का सा इटैलिक में है। तो हर चीज की एक ब्रांड वैल्यू होती है, जो ये दर्शाता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है सुपीरियर है, बहुत ज्यादा बढ़िया है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। इसको हम ब्रांड बोलते हैं। तो जेनरिक नेम हो सकता है, लाइक होल क्लास ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल टॉयलेट सोप इज अ जेनरिक नेम बट लक्स इज अ ब्रांड नेम। अगर हम टॉयलेट सोप बोले तो वो जेनरिक नेम होता है, चाहे वो ब्रांड क्यों ना हो, पर वो जेनरिक नेम होता है। भाई टॉयलेट सोप देना, जेनरिक नेम। कोलगेट एक ब्रांड नेम बन चुका है, लक्स एक ब्रांड नेम है। सेम वे मोबाइल फोन इज अ जेनरिक नेम, मोबाइल फोन एक जेनरिक नेम है। एप्पल, सैमसंग, नोकिया आर द ब्रांड नेम। नोकिया तो अब है नहीं, बट एप्पल, सैमसंग आर द ब्रांड नेम। एक टाइम में नोकिया भी था। ये प्रोडक्ट आर सोल्ड बाय जेनरिक नेम। अगर प्रोडक्ट अगर जेनरिक नेम से सोल्ड होते तो बहुत डिफिकल्ट होती लोगों को कि कौन सा प्रोडक्ट वो चूज करे और कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए बेटर होगा। तो इसीलिए लोगों ने क्या करा, जेनरिक नेम को हटा के ब्रांड नेम दिया, जिससे लोग अपने मनपसंद, जिससे वो सेटिस्फाइड है, उस चीज को वो ले सके। ब्रांड नेम होता क्या है? ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रोडक्ट। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिजाइन। द ब्रांडिंग इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर, खाली वो सेलर को आइडेंटिफाई नहीं करता, बट ऑल्सो मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर देन कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट। वो तुम्हारे प्रोडक्ट को बेहतर दिखाता है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। तो ब्रांडिंग एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो सेलर को प्रॉमिस करता है, सेलर प्रॉमिस करता है कस्टमर को कि हम तुम्हें एक्सपेक्टेशन इतनी अच्छी देंगे कि तुम सोच नहीं सकते। हमारी ब्रांडिंग ये शो दर्शाता है कि हम लोग मार्केट में एक रेपुटेशन बना चुके हैं, क्वालिटी को लेकर, प्राइस को लेकर। हम लोग कस्टमर को ब्रांड रॉयल्टी देते हैं, ब्रांड लॉयल्टी देते हैं, जिससे ब्रांड हमारा ये दर्शाता है कि हम लोग सबसे बेहतर है मार्केट में। इसीलिए ब्रांडिंग को एक आइडेंटिफिकेशन मार्क की तरह से देखा जाता है। आइटम्स क्या है? वेरियस रिलेटेड टर्म्स टू आइटम ब्रांडिंग आर ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है, जैसे सर्फ, डिटॉल, नाइकी एक्सेट्रा। सिंबल हो गया, ये रहा बेटा सिंबल, ये सिंबल हो गए। ठीक है, जैसे पेप्सी का सिंबल ऐसे बना होता है बेटा। ठीक है बेटा, ये सिंबल हो गया बेटा। थम्स अप का साइन,
थम्स अप दिखा के ऐसे ऐसे कुछ बना होता है थम्स अप, ऐसे कुछ बना होता है थम्स अप जैसा, ठीक है। तो ऐसे ब्रांड नेम, ब्रांड हो गए ये। अगला ब्रांड नेम, द पार्ट ऑफ ब्रांड नेम विच कैन बी स्पोकन इज कॉल्ड ब्रांड नेम। जो पार्ट हम ब्रांड नेम में बुलाते हैं उसको ब्रांड नेम बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से वर्बल पार्ट ऑफ ब्रांड नेम, भाई डिटॉल देना, सर्फ देना भाईजान, ठीक है। तो ऐसे कोलगेट देना, पेप्सोडेंट नहीं कोलगेट, ये नहीं बोलेंगे दुकान में जाके भैया दांत घिसने वाला मंजन देना, क्या बोलेंगे भैया डिटॉल दे दो, सर्फ दे दो, ये सारी बातें। ब्रांड मार्क, ब्रांड मार्क क्या होता है? साइन। जैसे मर्सिडीज का साइन क्या होता है भाई? ये ऐसे गोला बना होता है ऐसे, ठीक है। बीएमडब्ल्यू का साइन ऐसे बना होता है, नहीं बीएमडब्ल्यू का कोई साइन नहीं होता। एरो का ऐसे साइन होता है, एरो का राइट होता है, एरो का राइट होता है बेटा ऐसे, ठीक है। नाइकी का अलग होता है, एरो का भी यही साइन होता है, नाइकी का भी यही साइन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल महिंद्रा साइन एयर ऑफ इंडिया, पेप्सी साइन ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल, नाइकी साइन ऑफ एरो, मर्सिडीज साइन ऑफ स्टार। तो ये सब ब्रांड मार्क होते हैं। ट्रेडमार्क क्या होता है? जब हम इसका एक क्या करते हैं, लीगल प्रोटेक्शन ले लेते हैं, लीगल प्रोटेक्शन, कि हमारे साइन को कोई यूज नहीं कर सकता, अगर वो करेगा तो भैया उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। जब हम इस साइन का पेटेंट, लीगल मार्क, ट्रेडमार्क ले लेते हैं तो हमारे साइन को कोई भी कॉपी ना कर सके है। समझ आ गया भाई? आगे चलते हैं, क्वालिटी कैसा होना चाहिए, हमारा ब्रांड नेम कैसा हो? हमारा ब्रांड नेम भैया शॉर्ट एंड सिंपल हो, भाई आसानी से बोल सके। अगर मैं बोलूं भैया ब्रांड नेम मेरे को मयूरेश के नाम जैसा, चेकोस्लोवाकिया, भाई हम दुकान में जाके बोल रहे हैं भाई चेकोस्लोवाकिया बिस्कुट देना, भाई इतना बड़ा नाम क्यों ले लिया भाई, सिंपल सा रख देता, भाई गुड डे दे दो भाई। हाँ एलोसियस, भाई बहुत मुश्किल, हाँ जो भी है वट एवर नेम। तो ब्रांड नेम इजी होना चाहिए भैया। लक्स देना, अब जैसे मयूरेश दुकान में जाता है क्या आता है भैया, दांत घिसने वाला साबुन देना। अब दांत घिसने वाला साबुन थोड़ी होता है, दांत घिसने वाला ब्रश, दांत घिसने वाला ब्रश कोलगेट होता है। जैसे मजाक करो मेरे भाई। अच्छा ठीक है, तो ब्रांड नेम शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, कि हम इजिली उसको रिकॉग्नाइज कर सके। ब्रांड नेम इजी टू प्रोनाउंस, जैसे हेंस, हेनिस, अभी क्या लिखा हुआ है, HEINZ, इसको प्रोनाउंस करें क्या हो गए, हेनिस या हेंस। देखो आई साइलेंट है, आई इसमें साइलेंट है, सबको पता है बात, हेंस होगा ये। तो बट ऐसा ब्रांड नेम दो जो इजी टू प्रोनाउंस हो, ये नहीं कि भाई हेजिटेट हो बोलने में, ठीक है ना। तो ब्रांड नेम शुड बी सजेस्टिव। देखो ब्रांड नेम ऐसा हो कि भाई, अब जैसे हाजमोला, हमें पता हाजमा ठीक करता है, अब हाजमोला अगर मैं एसिड का नाम रख दूं तो, कि टॉयलेट क्लीनर का नाम रख दूं तो सही है। अब जैसे दुकान में गई हमारी अंजलि, दुकान में गई, कहती भैया हाजमोला देना बाथरूम में डालने वाला, कितना अजीब सा लगेगा भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि देख, हाजमोला जो होता है क्या करता है, हमारे हाजमे को ठीक करता है, जिसका हाजमा खराब है हाजमोला ठीक करेगा। उजाला, 4 बूंदों वाला, उजाला मतलब कपड़े को चमका देने वाला। हेयर एंड केयर, हेयर केयर कर, तो नाम ऐसा ब्रांड नेम हो जो सजेस्ट करे कि क्या काम करता है। और ब्रांड नेम सबसे यूनिक होना चाहिए, जैसे एरियल, एरियल, टाइड, जो आइडेंटिटी कभी भी लूज ना करे, ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए। ब्रांड नेम्स जब भी सजेस्ट करो तो अदर लैंग्वेजेस में उसका मीनिंग ढूंढ लो। जैसे द ब्रांड नेम नोवा गिवन टू एम्बेसडर कार, नोवा जो नाम दिया था एम्बेसडर काम को दिया था, बट डज नॉट गो टू इन स्पेनिश, सच टाइप ऑफ नेम शुड बी अवॉइडेड। स्पेनिश में गाली होती है, तो इसको हम वहां पर नहीं सजेस्ट कर सकते, तो इसीलिए उन्होंने जब एक्शन लिया तो हमें ये नाम हटाना पड़ा, ठीक है। एक आपको पता होगा, ब्रांडिंग की बात थी, अमूल, अमूल में एक लड़की आती थी, उसके स्कर्ट की वजह से, उसकी स्कर्ट की वजह से बहुत बहुत एलिगेशंस लगे कि तुम अमूल बटर में स्कर्ट दिखा रहे हो, लड़की ने छोटी स्कर्ट पहन रखी है। तो ये अच्छा साइन शो नहीं कर रहा, सजेक्ट एक सिलेक्टिव नाम नहीं है ये, तो आप इसको हटाओ। बट उन्होंने उसको हटाया, बट थोड़े दिन बाद वो ठीक हो गया। एडवांटेजेस ऑफ ब्रांड नेम, ब्रांड नेम क्या एडवांटेज करता है, हमारे प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट इजीली करता है, कि हमारा प्रोडक्ट अलग से दिखता है। एडवर्टीजमेंट में काफी हेल्प होती है, हमें काफी बेनिफिट मिलती है ब्रांड नेम से। ये हमारे प्राइस को डिफर करता है और बताता है कि भाई हमारा ब्रांड नेम ये शो करता है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है। ये इजी टू इंट्रोडक्शन करता है, अगर हम कोई भी नया प्रोडक्ट अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च करते हैं, अब बीएमडब्ल्यू जितनी मर्जी कार लॉन्च कर ले, भाई बीएमडब्ल्यू बीएमडब्ल्यू है भाई, वो ब्रांड है, ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। बीएमडब्ल्यू ने न्यू कार लॉन्च करी, अपने आप ही सबको पता लग जाएगा।
तो ऐसा होता है बेटा। एडवांटेजेस टू कस्टमर को क्या एडवांटेजेस है? कस्टमर भी इजीली आइडेंटिफाई करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को। एंश्योर क्वालिटी, ब्रांड नेम हम लोगों को एक मेंटल क्वालिटी भी देता है, हम बिना डाउट के उस सामान को खरीदते हैं। एक स्टेटस सिंबल देता है, ब्रांडेड गोल्स देता है, हम मार्केट में जाते हैं जब ब्रांड के कपड़े पहन के, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है और हमें कोई टोक नहीं सकता कि ब्रांड इसीलिए हैवी होते हैं बेटा। अब बात आ जाती है पैकेजिंग की। सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पैकेजिंग का बेटा। पैकेजिंग ऑलवेज शो करता है, मान ले मयूरेश दुकान में गया, कोलगेट की दुकान, मयूरेश सुबह सुबह उठा और दुकान में गया, भैया को बोला भैया कोलगेट देना, ठीक है भाई। दुकान वाले ने बोला, मयूरेश ने अपने हाथ आगे कर दिए, दुकान वाले ने सारा कोलगेट इसके हाथ में डाल दिया क्योंकि पैकेजिंग नहीं थी। कह रहा है भैया, ठीक है, मयूरेश की दुकान में सारा कोलगेट हाथ में डाल दिया, क्या ये सही था भाई? विनोद भाई क्या ये सही था? नहीं था ना भाई, क्योंकि भाई हम दुकान में जा रहे हैं भाई, कोलगेट पैकिंग में दे। तो इसीलिए पैकेजिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो हमारे प्रोडक्ट को सेव करता है। जैसे कोक इन बॉटल्स, टाइड इन बैग, बिस्कुट इन रैपर, ऑयल इन जार, एक्सेट्रा। पैकेजिंग एक बेसिक एक्टिविटी है हर कंपनी की, अ सेट ऑफ टास्क और एक्टिविटीज which are concerned with design product of an appropriate wrapper, container or in bag for the product। हम एक appropriate पैकेजिंग दो। इसीलिए पैकेजिंग तीन टाइप की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है, आपने देखा होगा कोलगेट के, ये जो बाहर जो है, ये वाला बाहर वाला हिस्सा, ये जो बाहर वाला हिस्सा है डब्बा, ये बाहर वाले डब्बे को जो मैं प्रॉपर बना के दिखा देता हूं। देखो डायग्राम बनाता हूं। ये पहली जो पैकेजिंग होती है जिसमें हम सुबह रोज कोलगेट निकालते हैं, उसको प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं, क्योंकि वो ट्यूब के अंदर होता है। तो जो ट्यूब के अंदर होता है वो क्या होता है? इट रेफर टू इमीडिएट पैकिंग, इट यूज टू प्रोडक्ट इट इज, जब तक हम यूज खत्म नहीं हो जाता तब तक हम उसको रखते हैं। ट्यूब ऑफ पेस्ट, मैच बॉक्स एक्सेट्रा, ये होगी हमारी प्राइमरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग, ये वाला डब्बा, ये बाहर वाला डब्बा जो होता है, जो अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, ये होता है सेकेंडरी पैकिंग। ये एडिशनल पैकिंग होती है जो काफी और प्रोटेक्शन देता है हमारे प्रोडक्ट को। जनरली कंज्यूमर थ्रो व्हाट दे स्टार्ट यूजिंग, कंज्यूमर जब इसको यूज करते हैं उसको थ्रो कर देते हैं कंज्यूमर। जैसे कार्डबोर्ड बॉक्स used to keep with toothpaste, people throw box when they start using paste, हम फेंक देते हैं उसको। अगला है ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग कौन सी होती है? वो सबसे एंड की पैकिंग होती है जो बड़े बड़े कंटेनर में आती है। they use these packing are used for storing and transporting the goods, these packing give protection to goods for coagulate boxes used to shift from ruffles to कुरकुरे। आपने देखा होगा बहुत सारे कुरकुरे एक बड़े बड़े कार्टून में आते हैं, जिससे एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट इजीली कर सके, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग होती है। समझ आ गया बेटा सबको? अगला है हमारा फंक्शन ऑफ पैकिंग। फंक्शन ऑफ पैकिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं फीचर ऑफ पैकिंग। पैकिंग प्रोटेक्शन करता है जिससे हमारा प्रोडक्ट कभी खराब ना हो, प्रोटेक्ट करता है सन से, रेन से, मॉइस्चर से, ब्रेकर्स से। एग्जांपल, एयर टाइट कंटेनर एंड पैक्ड आर यूज्ड फॉर चिप्स, बिस्कुट, जैम्स, कोका कोला, व्हिच इज प्रोटेक्शन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट, एटमॉस्फेयर से बचा सके, इसलिए हम उसको प्रोटेक्शन देते हैं। सो प्रोडक्ट लाइक टेलीविजन और अदर अप्लायंसेस प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैमेज इन ट्रांजिट, सो दे आर पैक्ड इन बिग कार्टन्स एक्सेट्रा। तो टीवी को हम बिग कार्टन्स में क्यों रखते हैं? जिससे वो टूट ना जाए, इसीलिए प्रोटेक्शन करता है। सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, आइडेंटिफाई करने में आसान होता है। विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग, प्रोडक्ट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड विद येलो और ब्लैक पैकिंग। अल्फाबेट के रिकॉग्नाइज फ्रॉम ऑफ जार, दैट इज कोटक प्रोडक्ट। जो के प्रोडक्ट होते हैं वो कोटक के होते हैं ऑफ रेड कलर। एंड यूनिक शेप ऑफ कोक बॉटल वी कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम इट डिस्टेंस ओनली। देख, हमें कोक की बोतल दूर से समझ आ जाएगी, थम्स अप की बोतल भी दूर से समझ आ जाएगी, ड्यू की बोतल भी दूर से समझ आ जाएगी, स्प्राइट की भी समझ आ जाएगी, फैंटा की भी समझ आ जाएगी, क्योंकि पैकिंग इस तरीके से करी होती है, हमारा मेंटली सेट कर देते हैं बेटा। आगे कन्वीनियंस, हमें इजी होता है ट्रांसपोर्ट करने में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बात करूं पेट बॉटल्स की, कैन की, हम इजीली कैरी कर सकते हैं, कन्वीनियंट होता है हमारे लिए एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना। प्रमोशन, पैकेजिंग एक साइलेंट सेल्समैन की तरह काम करता है और ये प्रमोट करता है हमारे प्रोडक्ट को इजीली, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगा उतने ही कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उसको बाय करते हैं बेटा। पैकेजिंग क्या करता है? स्टैंडर्ड बढ़ाता है हेल्थ एंड सैनिटेशन को लेकर भी, क्योंकि पैकेजिंग एक एसेंशियल पार्ट है बिकॉज स्टैंडर्ड को बढ़ाने में। इन अ पैक्ड गुड देयर आर लेस चांसेस ऑफ कंटामिनेशन ऑफ प्रोडक्ट,
कि जितनी अच्छी पैकिंग होगी उतना जल्दी प्रोडक्ट हमारा उतना खराब नहीं होगा। पैकेजिंग कंटामिनेट करता है, हमारे प्रोडक्ट को सेव करता है, जिससे कोई उसमें खराबी ना आ सके। अगला सेल्फ सर्विस आउटलेट। सेल्फ सर्विस आउटलेट में जहां पर हमें खुद लेना होता है, आपको पता होगा बिग बाजार मोड़, वहां पर पैकेजिंग ही साइलेंट सेल्समैन का काम करती है। वहां पर बायर पैकेजिंग से खुद सामान उठाता है। प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने में बहुत इजी होता है पैकेजिंग को, क्योंकि प्रोडक्ट क्या करता है, क्वालिटी ऑफ जज कर लेता है सिर्फ पैकेजिंग से ही। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज। रिसेंट डेवलपमेंट देखा गया है कि पैकेजिंग ने मार्केटिंग की दशाएं बदल दी है। जैसे न्यू पैकिंग इज सॉफ्ट ड्रिंक, चिप्स, बिस्कुट कीप देम फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम तक फ्रेश रखते हैं। इवन मिल्क, आज दूध भी 4 से 5 दिन तक विदाउट रेफ्रिजरेटर के हम सेव कर सकते हैं। जिस तरीके से इनोवेशन ऑफ पैकिंग हुई है टेट्रा पैक में। समझ आ गया बेटा सबको? पक्का समझ आया सबको? ठीक है, अगला बात चलते हैं हम लेबलिंग की तरफ। 2 मिनट में पानी पी लूं। अरे पूछ रहा हूं मेरे भाई। अगला पार्ट है मेरा लेबलिंग। देखो बेटा लेबलिंग क्या है, देखो लिखा हुआ है ना किटकैट। अब मयूरेश भूखा है, इस किटकैट को भी खा जाएगा जो फोटो में भी बना हुआ है। क्योंकि लेबलिंग क्या है, पुटिंग। चलो, हाँ मोमो खाता है, चल बेटा। लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द लेबर इज अ कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन। लेबलिंग क्या होता है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है। ठीक है, एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो बताता है कि हमें क्या चीज खरीदनी है, और लेबल होता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। ये प्रोवाइड करता है सारी इंफॉर्मेशन की भाई हमारा प्रोडक्ट का वेट कितना है, उसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसका यूज कैसे करना है, जनरल इंश्योरेंस है कि नहीं है, एक एक चीज को बताता है हमारा लेबल। क्योंकि लेबलिंग से क्या होता है, जैसे मान लो मैगी खाने जाते हैं, जो रेड साइन है वो शो करता है नॉन वेज को, जो ग्रीन साइन है वो शो करता है हमारे वेज को। तो सिंपल सी बात है, लेबलिंग क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट को बताते हैं कि कितना वो सुपीरियर है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो लेबलिंग एक ऐसा सिंपल चीज है जो हमारी टैग की फॉर्म में होता है। जो सिंपल एक टैग होता है इन केस ऑफ लोकल प्रोडक्ट, अगर टैग होता है लोकल प्रोडक्ट में, जैसे दाल चीनी लेने गए। और लेबल इलेबरेट तब होता है जब कोई एक, हम कोई रेपुटेटेड कंपनीज का अगर हम कोई सामान खरीदते हैं, लेज हो गया, मंच हो गया, या फिर डेयरी मिल्क हो गया, तो इंग्रेडिएंट्स उसमें प्रॉपर दे रखे होते हैं, बताया जाता है। क्योंकि ये अपील करता है कि तुम जो खरीद रहे हो तुम उसको पढ़ के खरीदो। जैसे टबैको लेने गए, लिकर लेने गए, दारू लेने गए, उसमें कंपलसरी मेंशन है, लिखा होना चाहिए इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये तुम्हारे फेफड़े गुर्दे गुर्दे सब पाड़ देगा। ये सब लिखा होता है तुम्हारे उसमें। फिर भी लोग पीते हैं खाते हैं एज यूजुअल। कितने बेकार लोग होते हैं, पीते खाते, क्या कर सके थे बेटा इसमें। जैसे ले, तो तेरे को क्या जा रहा है, मैं पीता हूं तो कह रहा अभी तो पीते हो, तो बोल तो रहा हूँ कितने बेकार लोग होते हैं। तो क्या दिक्कत है, तू नहीं पीता? अच्छा पा तो वो बड़ा शरीफ है। चल बेटा, बेटा देखो, लेबल परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। लेबल परफॉर्म करता है फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहला, डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई द कंटेंट। लेबलिंग क्या करता है, जब मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कम्युनिकेट टू ईच एंड एवरीवन, मैन्युफैक्चरर पूरी दुनिया को नहीं बता सकता मेरे प्रोडक्ट में ये है, मेरे प्रोडक्ट में वो है, तो इसीलिए क्या होता है, लेबलिंग मैन्युफैक्चरर क्या करता है, लेबलिंग को मेंशन करता है कि लोग जो पढ़े लिखे होंगे वो खुद पढ़कर समझ जाएंगे, इंफॉर्मेशन इजिली उसमें अवेलेबल हो जाएगी। तो लेबलिंग हमारे इंफॉर्मेशन को गिवन करने के लिए दिया जाता है, और हमारे प्रोडक्ट को इजिली आइडेंटिफाई करता है कस्टमर को, कि कस्टमर को जो चीज चाहिए क्या उसके अंदर है। जैसे कैडबरी चॉकलेट फ्रॉम द वेरियस चॉकलेट केप्ट इटसेल्फ इन अ शेल्फ सेल्फ ऑफ ए शॉप बाय द कलर ऑफ इट्स लेबल। कैडबरी चॉकलेट को लोग उसके कलर से और उस तरीके से पहचान लेते हैं, किटकैट को भी ऐसे पहचान लेते हैं, किसी भी चीज को इजिली पहचान लेते हैं क्योंकि लेबलिंग की वजह से। हेल्प इन ग्रेडिंग, जैसे ये हमारी ग्रेडिंग में काफी हेल्प करता है। जैसे आप चाय पत्ती लेने जाओगे, चाय पत्ती के बहुत बहुत ब्रांड है, जैसे ब्रूक बॉन्ड रेड लेबल, ब्रूक बॉन्ड येलो लेबल, ब्लैक लेबल, ग्रीन लेबल, बहुत सारे लेबल, बहुत सारी चाय पत्ती है। तो उसके इंग्रेडिएंट्स के जब लिखा होता है लोग उसको पढ़ के उसके बाद लेते हैं चाय पत्ती को। ये प्रमोट करता है सेल्समैन में अट्रैक्टिव कलर। अट्रैक्टिव लेबलिंग क्या करता है, इंड्यूस करता है बायर को कि वो जो नहीं भी खरीदना होता ना हम उसको भी खरीद लेते हैं बेटा। जैसे एक एप्पल है, एप्पल क्या करता है, अपने एक एप्पल से ही वो दुनिया को अपना फोन बेच रहा है। ठीक है ना, चाहे उसमें क्वालिटी जैसी मर्जी हो, एक लोगों ने माइंडसेट कर रखा है तभी लोग एप्पल को खरीदना परचेस ज्यादा खरीदते हैं लोग। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ, लीगल रिक्वायरमेंट।
अगर मान लो कि जो तुमने दावा किया लेबलिंग में अगर वो तुम्हारे इंग्रेडिएंट्स में नहीं निकला तो तुम पे केस भी हो सकता है मैन्युफैक्चरर पे। तो जो लॉ को आप ब्रेक नहीं कर सकते लेबलिंग के टाइम। ठीक है बेटा, ये था हमारा लेबलिंग के बारे में। आगे चलते हैं। आगे जो हमारा सेकंड पार्ट है आज का वो है प्राइस। देखो प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो साफ सीधी बात है, ओप्पो के फोन जो पहले सीरीज आई थी 60,000 80,000 वो नहीं बिके। क्यों नहीं बिके? क्योंकि यार प्राइस बहुत मैटर करता है। लोगों ने सोचा होगा देख एप्पल के लिए लोग 1 लाख खर्च सकते हैं पर ओप्पो वीवो के लिए 1 लाख खर्चना बेवकूफी है। इससे बढ़िया बंदा डीएसएलआर ही ले ले या कुछ और ले ले। तो इसीलिए 1 लाख रुपए प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैटर करता है। अगर कोई चीज मैगी 12 रुपए से अगर 14 रुपए की हो जाए ना तो लोग काफी सारे कस्टमर मैगी खाना छोड़ देंगे। ये बात सच्चाई है बेटा। काफी सारे कस्टमर मैगी खाना ही छोड़ देंगे। क्योंकि रीजन क्या है, जब 10 से 12 की हुई थी ना तो लोगों को एडजस्ट करने में काफी टाइम लग गया। 10 से 12 रुपए में कुछ लोगों ने खाना ही छोड़ दिया। तो अगर 12 से 14 एक एक रुपए का फर्क भी बहुत फर्क होता है सदर बाजार में। कि मान लो अगर कोई 1 करोड़ मैगी खरीद रहा है अगर उसके लिए 2 रुपए बढ़ जाए तो 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया ना उसका। तो ऐसा होता है नुकसान। ठीक है, 151 करोड़ की जनसंख्या है। अगर सब हर बंदा 2-3 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है तो कितने हो गए? सिंपल सी बात है 453 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा कमा रही है कंपनी एक एक कस्टमर से। तो ये नुकसान होता है प्राइसिंग का। प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सारा प्राइस सेलर के बाद कौन किसको पास होता है? बायर को पास होता है। तो प्राइस इज द वैल्यू बायर पास ऑन टू सेलर इन लिeu ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्राइस एक क्रूशियल एलिमेंट है मार्केटिंग में और कस्टमर बड़ा सेंसिटिव है इस चीज को लेकर। अगर थोड़ा सा भी हम प्राइस को चेंज करते हैं तो उसके हिसाब से फिर वो सामान बिकना ही बंद हो जाएगा। इफ द प्राइस ऑफ पेप्सी चेंज टू 8 रुपीज टू 850 कस्टमर स्टार्ट डिमांडिंग कोक। भैया सिंपल सी बात है, पेप्सी का रेट बढ़ा दूंगा तो कस्टमर कोक पीना शुरू कर देगा क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड अवेलेबल है मार्केट में। इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट दैट प्राइस डिसीजन आर टेकन विद केयर एंड कॉशन। प्राइस को केयर से लिया जाता है। प्राइस मस्ट बी मैच द यूटिलिटी ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट और सर्विसेज। द कस्टमर इज ऑलवेज रेडी टू पे प्राइस इक्वल टू यूटिलिटीज ही गेट फ्रॉम द प्रोडक्ट। कस्टमर उतना ही प्राइस देगा जितना उसको उससे बेनिफिट हो रहा है। प्राइस हमेशा एक्सप्रेस होता है मॉनेटरी टर्म्स में। Monetary terms, it is the worth of product or services in the monetary term. It is the monetary sacrifice which buyer makes the he buy when he buys something. जब वो कुछ खरीदता है तब वो मॉनेटरी टर्म्स में चीजों को देता है। ठीक है, प्राइस में बी इन डिफरेंट नेम्स। प्राइस ऑफ एजुकेशन इन ट्यूशन फीस, प्राइस ऑफ यूजिंग रोड एक्सेट्रा इज टोल्ड, प्राइस फॉर जॉब इज सैलरी, प्राइस फॉर अपार्टमेंट इज रेंट। देखो हर चीज का प्राइस होता है, अपार्टमेंट का, सैलरी का, फीस का, एक चीज है। तो प्राइस मिक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है प्राइस को फिक्स करने में। प्राइस ऑफ कॉम्पिटिटर, डिसीजन रिलेटेड टू डिमांड, डिसीजन रिलेटेड टू फिक्सिंग कॉस्ट, हर चीज को माइंड में रखना पड़ता है प्राइस को लेकर। ठीक है, तो आगे चलते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट विच हेल्प द डिसाइडिंग द प्राइस। हम प्राइस को डिसाइडिंग करते हैं प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ए फर्म में इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप। इफ अ फर्म वांट टू कैप्चर द बिग शेयर इन द मार्केट देन इट हैज टू कीप प्राइस लो सो दैट नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्टेड टू परचेज द प्रोडक्ट। क्योंकि अगर अगर हम शेयर को लेने के लिए, अगर हम मार्केट में लीडरशिप क्रिएट करना चाहते हैं, अगर हम मार्केट में कैप्चर करना चाहते हैं, हमें प्राइस को लो करना पड़ेगा जिससे हम पूरी मार्केट को कैप्चर कर सके। इसको प्राइस पेनिट्रेटिंग बोलते थे पहले। जैसे मान लो 2 रुपए वाला पेन, 2 रुपए वाले पेन ने पूरी मार्केट को खत्म कर दिया पेनों की। आज मैं खुद देख रहा हूँ हर बंदा 2 रुपए वाला यूज कर रहा है, चाहे वो करोड़पति हो, चाहे वो लखपति हो, चाहे वो अरबपति हो। 2 रुपए वाला पेन से ऊपर वो कोई यूज करता ही नहीं क्योंकि यार ठीक है 2 रुपए वाला खराब होगा तो क्या दिक्कत है। Surviving in a competitive market, to survive in a competitive market, firm have to reduce their price by offering discount. वो discount देते हैं। Attaining product quality leadership. In case of generally high price are charged to cover the cost, high cost of research and of development. अब देखो हाई कॉस्ट तभी रख सकते हो जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, वरना नहीं कर सकते आप। क्योंकि अगर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है तो ही बेटर है। ठीक है ना। अब जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने एक पिक्चर में देखा था, 3 इडियट्स पिक्चर में, कि स्पेस में पेन नहीं चल सकता तो एक साइंटिस्ट ने बहुत महंगा पेन बनाया। अरे बेवकूफ, जब स्पेस में पेन नहीं चल सकता तो पेंसिल का इस्तेमाल कर लेते। ये बात उसने समझाई। तो यही चीज हमें करनी होती है प्राइसिंग में। हमें ये चीज नोटिस करनी होती है कि हम किस तरीके से प्राइस को रखें, किस तरीके से हम इन्वेंशन करें, किस तरीके से हम प्रोडक्ट को बनाएं। ये ज्यादा मैटर करता है क्योंकि प्राइस और उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। इसलिए प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या? प्रोडक्ट कॉस्ट। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट एक एसेंशियल होती है, एक सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रोडक्ट अगर 3 रुपए का है तो मार्केट में कम से कम 4 रुपए का तो बेचेंगे बेचेंगे। तो कॉस्ट बहुत मैटर करता है। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कीप इन माइंड द फिक्सिंग प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज।
the price of the product must be able to cover the total cost of product. Total cost mean fixed cost और variable cost. Total cost का मतलब क्या होता है, पढ़ाया था मैंने आपको, fixed cost plus variable cost. ठीक है, fixed costs are fixed irrespective of the production level of, for example, rent of factory, cost of machinery, salary of permanent staff, etc. The variable cost cover with the production, example, cost of raw material, wages of labor, etc. The price is fixed after calculating the total cost. जो price fix किया जाता है after calculating the total cost के हिसाब से किया जाता है. In case of high competition and to capture the big share, if a firm has to fix low price, then at least price must be cover variable cost and fixed cost can be ignored for some time. Fixed cost को हम ignore कर सकते हैं कुछ टाइम तक. समझ आ गया बेटा? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर कंपटीशन बहुत हाई होता है, अगर हमें बिग शेयर कैप्चर करना मार्केट में, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट को लो करना ही पड़ेगा. एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे माइंड में हमें रखना पड़ेगा, वाइड सेटिंग ऑफ द प्राइस, कि मार्केट में कंपटीशन कितना फेस कर रही है हमारी फर्म डज नॉट हैव, फर्म के पास क्या होता है, डज नॉट हैव फेस एनी कंपटीशन टू एंजॉय फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस. उनको कोई कंपटीशन नहीं होता, वो जो मर्जी प्राइस फिक्स कर सकते हैं. बट व्हेन द कंपटीशन इज मोर, जब कंपटीशन कुछ ज्यादा होता है, तब उनको अपने माइंड में रखना पड़ेगा. क्योंकि अगर पेप्सी कंपनी कैन नॉट फिक्स द प्राइस ऑफ ड्रिंक, पेप्सी ने 35 रख दिया, कोक ने 30 रख दिया, भाई पूरी दुनिया में पेप्सी पीना ही बंद कर देंगे, सब कोक ही पियेंगे, चाहे जितना मर्जी खराब टेस्ट क्यों ना हो. क्योंकि देखो जितनी भी ड्रिंक्स है सबका प्राइस बिल्कुल सेम है. डिमांड में सबसे ज्यादा थम्स अप है, पर प्राइस बिल्कुल सबका सेम है. क्यों? किसी ने भी ऊंच नीच कर दी ना प्राइस की, 1 रुपए क्या ठन्नी की भी, तो खरीदना बंद कर देंगे. इसीलिए हम 17,999 करते हैं. अगर ओप्पो का प्राइस 17,999 है, अगर वीवो का प्राइस 18,000 रुपए है, बेटा वीवो कोई खरीदेगा ही नहीं. ये शर्त की बात है बेटा, हर बंदा इस 17 को देख के इसी को खरीदेगा. अबे 17,000 का ही तो है फोन, अबे 18 का है, पागल है क्या, मैं नहीं ले सकता. ये होता है बेटा कस्टमर की सोच. कस्टमर डिमांड एंड यूटिलिटी. देखो कस्टमर की डिमांड और यूटिलिटी पे डिपेंड करता है. द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैक्टर विच इज कीप इन माइंड व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. व्हेन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, जब डिमांड कुछ ज्यादा ही इनइलास्टिक है कि चेंज नहीं हो सकता, हम क्वांटिटी कम देंगे, प्राइस ज्यादा लेंगे ही लेंगे, और कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है. लाइक एप्पल को पता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं फोन में, तो वेयर एज व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, मोर सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, हैज टू ब्रॉट डाउन. अगर एप्पल को पता है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसीलिए वो प्राइस को ज्यादा रखता है, ऊपर वाला केस. अगर एप्पल को पता होगा कि उसका सब्स्टिट्यूट है, लाइक एमआई का सब्स्टिट्यूट है, ओप्पो का सब्स्टिट्यूट है, वीवो का सब्स्टिट्यूट है, तीनों कहीं ना कहीं सेम वैल्यू है, इसीलिए वो लोग प्राइस कम करते हैं. एप्पल को पता है उसको कोई बीट नहीं कर सकता, इसीलिए वो प्राइस कम नहीं करता. तो जब प्राइस वो कम नहीं करता तो डिमांड इलास्टिक, जब वो प्राइस कम कर देता है तो डिमांड इलास्टिक, जब वो प्राइस नहीं कम करता तो डिमांड इनइलास्टिक. ठीक है बेटा. ऑन द अदर हैंड, इफ प्राइस हाईली डिमांडेड, अगर वो हाईली डिमांडेड है, ठीक है ना, बट एट द सेम टाइम लो डिमांड प्राइस, पर वो डिमांड कुछ ज्यादा ही है, पर वो चाहते हैं कि इसके प्राइस भी कम हो, तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, तो कस्टमर करना पड़ेगा. लाइक 2 रुपए वाला पेन, 2 रुपए वाले पेन की डिमांड इतनी ज्यादा है, बट उसको पता है डिमांड तभी ज्यादा है जब प्राइस कम है, तो उसको कम प्राइस पे ही देना पड़ेगा. इफ अ प्रोडक्ट ऑफरिंग हायर यूटिलिटी, क्योंकि 2 रुपए वाला पेन हायर यूटिलिटी देता है, ठीक है, ये तो हमें सबको पता है. बट एक और केस है जब कोई चीज हायर यूटिलिटी देती है और हाई प्राइस भी है उसका, लाइक बीएमडब्ल्यू, भाई मस्टैंग, सारी सुपर कार, सुपर बाइक्स, हाई प्राइस, इज रेडी टू पे, और कस्टमर, हाँ, कस्टमर रेडी है पे करने के लिए, चाहे वो यूटिलिटी उसकी कम करता है, महीने में एक बार गाड़ी चलाता है, पर रेडी टू पे द प्राइस. दैट इज नोन एज व्हेन कस्टमर इज पेइंग हायर यूटिलिटी एंड गेटिंग हायर यूटिलिटी एंड पेइंग हायर प्राइस. ये वो वाला केस है. अगला फैक्टर, गवर्नमेंट्स लीगल रेगुलेशन. गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को भी पढ़ना होता है, कि पब्लिक का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है. गवर्नमेंट हैज टू ऑल राइट टू कंट्रोल द प्राइस by product and services including the product in the category of essential commodities. The